ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस का जो टॉपिक पढ़े थे पिछले लेक्चर्स में, उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। और ये न्यूमेरिकल्स को करने के बाद जो है हम लोग ये समझ जाएंगे कि पैरेलल और सीरीज कनेक्शन का हम लोग कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं और हमको उसका क्या बेनिफिट्स हो सकता है, इस्तेमाल करने के बाद हमको किस तरह का बेनिफिट्स हो सकता है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में ये बात कहा था कि सीरीज कनेक्शन में जब रेसिस्टेंस का हम लोग यूज करेंगे तो वो एक हमको हाई इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस देगा, और जब हम पैरेलल कनेक्शन का जो है कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तब हमको एक बहुत छोटा वैल्यू का रेसिस्टेंस मिलेगा, या फिर कहे तो नेग्लिजिबल वैल्यू का जो है रेसिस्टेंस मिलेगा। तो आइए आज हम लोग ये दोनों न्यूमेरिकल्स के माध्यम से उस चीज को समझने का कोशिश करते हैं। दो न्यूमेरिकल है, एक सीरीज कनेक्शन का है और एक पैरेलल कनेक्शन का है। वन बाय वन हम लोग दोनों न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग सीरीज कनेक्शन वाले न्यूमेरिकल से चलते हैं, फिर उसके बाद पैरेलल की ओर शिफ्ट करेंगे हम लोग। तो सीरीज कनेक्शन का जो न्यूमेरिकल है वो है कुछ ऐसा कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, द इलेक्ट्रिक करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर्स इन द गिवन सर्किट। जो सीरीज कनेक्शन का ये सर्किट है, इसमें हम लोगों को तीन चीज फाइंड आउट करना है। नंबर वन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमको निकालना है, नंबर टू में द इलेक्ट्रिक करंट वो निकालना है, एंड नंबर थ्री में कि दोनों रेसिस्टेंसेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्या होगा उसके जो है उसको भी निकालना है। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन जो है कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग जैसा कि सीरीज कनेक्शन में पढ़े थे क्या कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज कनेक्शन में जब होता है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का एक्सप्रेशन क्या होता है कि सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस, है ना। तो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 Rn, है ना। मींस जितना नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेस है उतना बार उसको जोड़ेंगे। तो यहां पर दो रेसिस्टेंस जो है सीरीज में कनेक्टेड है। मान सकते हैं कि ये रेसिस्टेंस का ये टेल है और ये हेड है, उसी तरह इस रेसिस्टेंस का ये टेल है और ये हेड है। तो देखिए हेड टेल कनेक्शन है, तो ये हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये सीरीज में है, सीरीज कनेक्शन में है ये। तो सीरीज कनेक्शन में जो है पहला रेसिस्टेंस का वैल्यू 10 ओम है और दूसरा रेसिस्टेंस का वैल्यू जो है वो 5 ओम है ना। तो इसके बीच में जो है पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग मान ले रहे हैं V1 और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मान के चल रहे हैं V2। तो पहला जो क्वेश्चन है हम लोगों को निकालना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इक्वल्स टू लिखेंगे हम लोग क्या, R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, R1 प्लस R2। तो R1 का वैल्यू यहां से 10 ओम ले लेंगे हम लोग और ये R2 का वैल्यू हम लोग 5 ओम यहां से ले लेंगे और इन दोनों को इंडिविजुअली जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 15 ओम। मींस इस सर्किट के लिए हम लोगों को 15 ओम जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वो मिल गया। देखिए कि हम एक दो रेसिस्टेंस को कनेक्ट किए, एक 10 ओम का रेसिस्टेंस और एक 5 ओम का रेसिस्टेंस। दो रेसिस्टेंस को हम कनेक्ट किए लेकिन हमको कंबाइन करके एक बड़ा वैल्यू मिला। इन दोनों के कंपैरिजन में ये वैल्यू क्या है, बड़ा है, तो ये बड़ा वैल्यू का हमको रेसिस्टेंस मिला। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस ईच रजिस्टर, है ना। मींस अलग अलग रजिस्टर के बीच में अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो उसको भी हम लोग जो है निकालेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस से पहले करंट वाला है द इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले इलेक्ट्रिक करंट को देखते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ से I विल बी इक्वल्स टू V बाई R। तो इलेक्ट्रिक करंट के एक्सप्रेशन हम लोग लिखे हैं I इज इक्वल्स टू V बाई R। तो यहाँ पे R ना होके क्या होगा, ये R इक्विवेलेंट होगा। क्यों, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस का हम लोग यूज कर रहे हैं। यहां पर सिर्फ R ना होके क्या होगा, R
इक्विवेलेंट होगा। तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू हमको मिला है 15 ओम और पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता है यहाँ से 7.5 ओम, और इस वैल्यू को पुट करेंगे अगर तो हमको मिलेगा क्या, करंट का वैल्यू 0.5 एम्पियर। तो इस सर्किट में जो है आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.5 एम्पियर। मीन्स इस सर्किट में 0.5 एम्पियर का करंट क्या होगा, बहेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, वन बाय वन दोनों पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। तो V1 पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो है रेसिस्टेंस 10 ओम के जो है अक्रॉस क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम लोग V1 माने हैं। तो ओम्स लॉ का फिर हम लोग यूज करेंगे और V1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1 इंटू I इंटू R1, है ना, I इंटू R1। तो I जो है करंट है जो कि हम लोग यहां निकाल के रखे हैं, और दिस R1 इज द रेसिस्टेंस 10 ओम, ठीक है। तो इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 5 वोल्ट। मीन्स जो है V1 का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 5 वोल्ट, ठीक है। अब आगे हम लोग V2 निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो V2 क्या हो जाएगा, V2 इस 5 ओम के अक्रॉस रेसिस्टेंस के अक्रॉस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो V2 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, I इंटू R2 विल बी इक्वल्स टू 0.5 इंटू 5। तो ये हो जाएगा क्या, 2.5 वोल्ट, ठीक है। ये 2.5 वोल्ट मीन्स V2 क्या हो जाएगा, 2.5 वोल्ट। तो अब देखिए कि हम लोग पिछले लेक्चर्स में ये भी देखे थे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अप्लाई करेंगे V, वो क्या होगा, V1 प्लस V2 के बराबर होगा। देखिए V1 प्लस V2 अगर दोनों हम जोड़ दें, V1 प्लस V2 दोनों को अगर हम जोड़ दें तो वह V के बराबर होगा। देखिए 2.5 और ये 5 वोल्ट दोनों को जोड़ दीजिए तो 7.5 आपको मिल जाएगा। दैट इज द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स से माध्यम से जो है, न्यूमेरिकल के माध्यम से हम लोग ये चीज समझ लिए कि जो हम लोग पढ़े थे वो सारा चीज यहाँ पे क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो ये कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन के बारे में ये बात था। अब जो है हम लोग पैरेलल कनेक्शन वाला भी बात कर लेते हैं। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए भी हम एक सर्किट लिए हैं, उसमें भी हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सबसे पहला, दूसरा में इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स, एंड तीसरा में क्या, द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अब हम लोग जो है देखते हैं कि R1 और R2 हम लोग मान लिए हैं इस रेसिस्टेंसेस को। तो इसका जो है देखिए, ये R1 रेसिस्टेंस है, ये R2 रेसिस्टेंस एक सेम पॉइंट से कनेक्टेड है ना। इसका हेड, इसका टेल, इसका हेड, इसका टेल, हेड हेड का कॉम्बिनेशन है। तो ये क्या हो गया, पैरेलल में है। तो पैरेलल में हमको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालते थे, उसका एक्सप्रेशन क्या था, दैट इज 1 by R equivalent will be equals to 1 by R1 plus 1 by R2 dash 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 1 by Rn। इस तरह का था एक्सप्रेशन। तो यहां पर दो कॉम्बिनेशन है रेसिस्टेंसेस का, तो हम लोग क्या लिखेंगे, R equivalent will be equals to R1 by R1 plus 1 by R2। तो वही लिखे हैं हम लोग यहाँ पे, और जो है वैल्यू पुट कर देंगे। R1 का वैल्यू 8 है और R2 का वैल्यू 12 है, और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 4.8 ओम, 4.8 ओम, 4.8 ओम हमको मिल जाएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। और हम लोग ये पैरेलल कनेक्शन के दरमियान पढ़े थे कि जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन क्या होता है कि जो रेसिस्टेंस हम जोड़ते हैं उसके हमको क्या होता है, कम या फिर नेग्लिजिबल, उससे कम या फिर नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस मिलता है। तो देखिए हम पहला रेसिस्टेंस 8 ओम का डाले हैं, दूसरा 12 ओम का, लेकिन हमको रिजल्टेंट रेसिस्टेंस क्या मिल रहा है, 4.8 ओम, 4.8 ओम। तो देखिए ये दोनों से ये छोटा है, ठीक है। तो जो बात हम बोले थे वो वेरीफाई हो गया यहाँ पे। अब जो है, अब मान ले ये I1 इसके, ये जो है इस सर्किट R1 से I1 करंट बह रहा है और R2 से I2 करंट बह रहा है। तो I1 का वैल्यू क्या होगा, तो I1 पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों के लिए सेम है, तो I1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, V बाय R1। I1 विल बी इक्वल्स व्हाट, V बाय R1, ठीक है। तो ये V बाय R1 क्या हो जाएगा, 6/8, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 0.75 एम्पियर, ठीक है।
दूसरा I2 कैसे निकलेगा, वो V/R2 हो जाएगा और V/R2 6/12 हो जाएगा और वो क्या आ जाएगा 0.5 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, 0.5 एम्पियर। तो ये जो है I1 और ये I2, ठीक है, I1 और I2। अब हम लोग देख रहे हैं कि I1 और I2 हम लोग पैरेलल कनेक्शन के दरमियान ये पढ़े थे कि ये जो I जो जाएगा वो I जो होगा वो I1 प्लस I2 का जो है जोड़ के बराबर होगा। तो यहां पर देखिए हम I फाइंड आउट करके रखे हैं, है ना। देखिए I जो है फाइंड आउट करके रखे हैं, दैट इज 1.25 एम्पियर। ये दोनों को जोड़िए, आपको इतना जो है वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये जो है दोनों को आप जोड़िए I1 और I2, ये I का जो वैल्यू है यहां से आपको वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है हम बोले थे वो क्या होता है, वो दोनों रेसिस्टेंसेस के बीच में क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां पर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए तो ये 6 वोल्ट आ रहा है जो कि अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। ठीक है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/I इंटू R इक्विवेलेंट, I इंटू R इक्विवेलेंट। तो I इंटू R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये 6 वोल्ट आ गया। देखिए अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है। ठीक है, तो इस सर्किट के माध्यम से हम लोग पैरेलल और सीरीज कनेक्शन के बारे में जो भी पढ़े थे वो सारा कुछ वेरीफाई हो गया और हम लोग एक एक न्यूमेरिकल्स भी उससे बेस्ड कर लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। आज के लेक्चर को इतना ही दूर तक रखते हैं, अगले लेक्चर में फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए ज्ञान वाटिका। और अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं। गुड बाय, टेक केयर।